बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति की नेटो को धमकी है और रूस की मदद से यूरोप में स्थिति बदल सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूस से मिले परमाणु बम से बेलारूस मजबूत है और लुकाशेंको ने कबूली है परमाणु बम मिलने की बात। रूसी हमलों से दहल रहे यूक्रेन ने तगड़ा पलटवार किया। रूस के शहरों पर ड्रोन अटैक करके दहला दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। पुतिन के नए ब्लूप्रिंट के बाद यूक्रेन ने भी युद्ध नीति बदली है। इस वजह से रूस पर इतना जबरदस्त अटैक किया कि क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। आखिर यूक्रेन की युद्ध नीति में ऐसा क्या है जिससे रूस में दहशत फैल गई है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। साल के 19 दिन तक यूक्रेन दहलता रहा। लेकिन 20वें दिन जब यूक्रेन ने पलटवार किया, रूस दहल उठा। कई फीट ऊंची उठती आग की लपटों में रूस के कई शहर घिर गए। तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर सिर्फ ब्रियांस्क तक ही नहीं बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग तक भी जा पहुंचा। कई शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। रात में लगी आग सुबह तक यूक्रेन के आक्रोश को दिखाती रही। मानो यूक्रेन तय कर बैठा था कि वो एक हमला ऐसा करेगा जिससे क्रेमलिन में हाहाकार मच जाएगा। 19-20 जनवरी की रात को जब यूक्रेन ने ड्रोन दागे तो सबसे पहले ब्रियांस्क का ऑयल डिपो दहन हो गया। और इसके बाद कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें आने लगी। यूक्रेन ने फाइटर जेट स्टाइल में हमले किए, बॉम्बर की तरह ड्रोन से बम गिराए। कई शहरों पर कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। ब्रियांस्क में 2 जगह ड्रोन अटैक हुआ। पहला हमला ऑयल डिपो पर हुआ। हालांकि रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही वो बम गिराने में कामयाब हो गया। फिर ऑयल डिपो के चारों टैंक तक आग जा पहुंची। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम मौके पर जा पहुंची, लेकिन कई घंटों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये सुबह की तस्वीरें हैं और एक तरफ रात की तस्वीरें जब ब्रियांस्क का तेल डिपो धधकता रहा। हालात ऐसे हो गए कि रशियन कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया क्योंकि ऑयल टैंक फटने से भारी तबाही का डर था। वेस्टर्न ब्रियांस्क में लोगों को घरों में रहने की बात कही गई है क्योंकि ड्रोन अटैक से खतरा बरकरार है। आग लगातार बढ़ती जा रही थी। हालात बेहद गंभीर हो गए थे। ब्रियांस्क के मेयर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने बताया, चारों ऑयल टैंकर तक आग जा पहुंची थी। क्विंसी टाउन पर खतरा मंडरा रहा था। अगर एक भी टैंकर फटता तो कई मील तक तबाही हो सकती थी। चारों टैंकर में 1.6 मिलियन गैलन तेल भरा हुआ था, जिस पर हमला करने के लिए करीब 64 किलोमीटर दूर से ड्रोन आया था। जहां यूक्रेन की सरहद पड़ती है, यानी यूक्रेन ने रूस के उन शहरों को निशाना बनाया जो यूक्रेन बॉर्डर के पास पड़ते हैं।
दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि वो रूस के लोगों के बीच में डर का माहौल बना दे, जिससे पुतिन के खिलाफ असंतोष फैल जाए, जिसका असर चुनावों में दिखे, क्योंकि रूस में 17 मार्च को चुनाव होने हैं। यानी इस बात की आशंका अभी भी है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के हमले और ज्यादा हो, जिससे पुतिन की फिर से ताजपोशी पर खतरा मंडराने लगे। यूक्रेन का कहर, रूस के कई शहर थर्रा गए हैं। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, जिसमें ऑयल डिपो खाक होने की जानकारी सामने आई। चेल्याबिंस्क के मार्केट में आग लग गई है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका जताई है। तंबोव में ड्रोन हमले से यूक्रेन ने काफी तबाही मचाई है और वहां गन पाउडर प्लांट पर हमला किया गया है। क्रिंक्री में एफपीवी ड्रोन से हमला हुआ है। रिहायशी इलाके में तबाही मची हुई है और वहीं ज़बिक रिजान में ड्रोन अटैक करके तेल रिफाइनरी को दहला दिया गया है, जिसके बाद आग लग गई। क्लिंस्की में ड्रोन हमले से दहशत फैल गई है। पास से गुजरती ट्रेन को रोक दिया गया है। मखचकाला में के पावर हाउस में आग लग गई है। हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। या तो वो पूरी ताकत से हमले करके रूस को बैकफुट पर ढकेले, जिससे युद्ध लंबा खींचे, इस बीच नेटो और अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर पाए, इसीलिए यूक्रेन 2 स्तर पर हमले कर रहा है। पहला स्तर, जिसमें वो गुरिल्ला युद्ध करके रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है, युद्ध में उलझा कर रख रहा है, और दूसरे स्तर पर ड्रोन अटैक करके रूसी शहरों को निशाना बना रहा है, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि लगातार हमलों से रूस में पुतिन के खिलाफ माहौल बन सकता है, जो एक आक्रोश पैदा करेगा। ज़ेलेंस्की के बयान से साफ है कि वो बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने रूस को रोकने के लिए आखिरी दांव खेला है। रूस के उन ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं जिससे से ज्यादा तबाही हो। ब्रियांस्क के तेल डिपो पर हमला भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था। दहशत देखिए कैसे रेल रोक दी गई, अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ बोतानोव ने एक स्पेशल टीम बनाई है, जिसमें यूक्रेन के अलावा दूसरे देशों के एजेंट शामिल किए गए हैं, जो रूस के शहरों में हमला करेंगे। यानी सरहद पार से ड्रोन अटैक और रूसी शहरों में घुसकर यूक्रेनी एजेंट विध्वंस मचाएंगे। यानी पुतिन की युद्ध नीति के सामने यूक्रेन ने भी अपना वॉर प्लान बदला है, जिसमें ड्रोन को फ्रंट लाइन वॉरियर बनाया है, जो यूक्रेनी सरहद से 1000 किलोमीटर की रेंज तक रूस के शहरों को दहला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।